नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है? अब भस्त्रिका आपने नाम सुन के ही थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि ये कैसा नाम है, क्या इसका मीनिंग है। लेकिन अगर मैं इसको सही मायने में आपको समझाने की कोशिश करूँ सरल शब्दों में जिसको आप अच्छे से समझ पाएँ, तो भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको मैं अपने शब्दों में बोलूँगा तो एक अमृतदायिनी प्राणायाम है। भस्त्रिका को करने का सही तरीका, टेक्निक्स, क्या-क्या सावधानियाँ हैं वो मैं सारी आपको आज ज़िक्र करूँगा और ये प्राणायाम हमारे लिए किस तरीके से हेल्प कर सकता है। मैं थोड़ा-सा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे जीवन में हर एक चीज़ की वैल्यूज़ हैं। हम अपना जो हमारा रूटीन है, हमारा खान-पान हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे शरीर के लिए, पानी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, हवा हमारे लिए ज़रूरी है, हर एक चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको खान-पान जितना भी है, आप जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, रोटियाँ खाते हैं, खाना खाते हैं, अगर वो आपको ना मिले तो आप कितने दिन जीवित रह सकते हैं? शायद सभी का आंसर होगा काफ़ी दिन रह सकते हैं। पानी ना मिले तो भी हम काफ़ी दिन तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले, अगर आपको हवा ना मिले, प्राण ना मिले तो आप कितना समय जीवित रह सकते हैं? ये आप खुद अपने आप से पूछिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो लेकिन कभी हमने सोचा है कि उस हवा, उस प्राण की जो बात हम कर रहे हैं, वो हम कितना लेते हैं डेली? कितना हमारी बॉडी की रिक्वायर है? शायद हमने कभी गौर नहीं किया, कभी हम कॉन्शियसली उस चीज़ के बारे में सोचे नहीं, चिंतन नहीं किया कि जो प्राण हमारे निरंतर चल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, पूरे दिन निरंतर जब हमारा जीवन शुरू होता है और जब तक हम जीते हैं वो प्राण चलते रहते हैं। लेकिन इस प्राण की पूरी अगर साइंस को समझा जाए, अगर इसको गहराई से समझा जाए, तो आज आयु का इसके साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। हम आज नॉर्मल एवरेज आयु जो है हमारी वो 60-70 जो है ना साल हो गई है। लेकिन अगर इस प्राण को अगर आप समझ गए, यानी कि इस अमृतदायी प्राणायाम को आप समझ गए, तो हम आराम से 100-125 साल भी जी सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। योग करने वाले ऐसे कई लोग हैं जो इस एज तक पहुंचते हैं। और वो एज तक ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं पहुंचते, बहुत लोग भी पहुंच जाते हैं। लेकिन उन लोगों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो योग के माध्यम योग करते हुए उस एज में है और जो नॉर्मल ऐसे ही पहुंचा है, तो उसके अंदर कितना डिफरेंस है। तो ये एक अच्छी बात है कि वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन योग करते हुए अगर आप पहुँचेंगे तो आप महसूस करोगे कि आप उस उम्र में भी युवा हो, आप फिज़िकली भी युवा हो, आप मेंटली भी युवा हो। आपके अंदर इतनी एनर्जी जो है ना हमेशा रहती है, आप बहुत पॉजिटिव होते हो लाइफ में, एंजॉय करते हो लाइफ को। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में आज जो है ना हम पूरी डिटेल में जो है मैं आपको जानकारी दूंगा। भस्त्रिका प्राणायाम की आज टेक्निक के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। इसमें सिंपल टेक्निक है। हम लोगों को योग करते हुए हम लोगों को बताते हैं कि आप डीप ब्रीथिंग कीजिए और सांस के ऊपर ध्यान लगाइए। और हम जनरली अपनी रूटीन लाइफ में इन सब चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। हम बाकी अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, बट हम कभी भी उसको फोकस होकर नहीं कर पाते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको सांस को अंदर खींचना है और बाहर छोड़ना है। यही क्रिया भस्त्रिका की क्रिया है, बट इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। उन लेवल्स के साथ जब हम पहुंचेंगे तो आप महसूस करोगे कि आपकी बॉडी के अंदर एक चमत्कारी परिवर्तन चालू हो गया है। आप महसूस करोगे कि आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हो, आपकी बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। वो कैसे? दोस्तों, ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी को पूरी तरह से नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी वहीं पर प्रॉब्लम में आने लगेगी। हमारी बॉडी में सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे के ये नाखून तक जो है ना ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है ब्लड। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो सारे जो हमारे अंग हैं, हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, वो धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होने लगेंगे। वहाँ पर आप महसूस करोगे कि वहाँ चमक नहीं है, वहाँ के कलर चेंज हो रखे हैं, एनर्जी डाउन हो गई है। तो भस्त्रिका जो है वो एक ऐसा रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है जिससे हम अपने ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा एक्सचेंज ऑफ एयर है, एनर्जी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है ब्लड से और वहाँ पर
ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो जब आप इसको कॉन्शियसली करते हो, ध्यान लगा के करते हो, तो हमारे ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन के लेवल इंक्रीज़ होने लगता है, ऑक्सीजन लेवल, और हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होने लगता है। तो सिंपल जब हम इसको करते हैं तो हम नॉर्मली हम ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग की बात करते हैं, वो एक भस्त्रिका का ही जो है ना नाम है, जिसको हम सिंपल वे में डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। इसमें सांस को आपको लेना है। सांस लेते हुए आप ध्यान रखेंगे कि आपका एब्डोमेन एक्सपैंड होगा, आपका जो डायफ्राम है वो पूरी तरीके से डिसेंडिंग वे में फैलेगा, मतलब नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है, और आपका लंग्स भी एक्सपैंड होगा, राइट। गहरी सांस, तो ये हमने डीप ब्रीदिंग किया, जो बहुत ही इजी वे है इसका। अब इसमें हम अलग अलग तरीके से इस भस्त्रिका को किस तरीके से करते हैं, मैं अपनी क्लासेस में जनरली इसको बहुत कराता हूँ, जिससे आप इसको करते ही महसूस करोगे कि आपकी पूरी बॉडी में अचानक एक एनर्जी का लेवल इम्प्रूव हो गया है। आपकी बॉडी में चींटियाँ सी दौड़ने लगी हैं, आप बहुत एनर्जेटिक फील करने लगे हो। और ये अगर आपने 20-25 डेज़ अगर रेगुलर आपने इसकी प्रैक्टिस की, तो आप अपने अंदर एक चमत्कारी बदलाव महसूस करोगे। और अगर आप इसको शुरुआत में ही 25, 30, 50 राउंड तक करते हो धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग, तो आप महसूस करोगे कि आपकी एनर्जी इंस्टेंटली चेंज हो गई है, इंस्टेंटली, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं अभी, अगर आप में जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं है। तो ये बहुत चमत्कारी है, जो हमें तुरंत जो हमें असर दिखाता है, तुरंत हम इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें वेरिएशंस हैं, इसके लेवल्स हैं। आप इसको करते समय आप अपने इसको हम जो मैंने बताया, जो फर्स्ट लेवल जो है वो हम पर 2 सेकंड में एक ब्रेथ करेंगे, ठीक है, जो बिगिनर लेवल है। पर 2 सेकंड में हमने एक सांस लेना। जब हम इसको इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं तो पर सेकंड हम ब्रेथ करेंगे। सांस हमारी इक्वल रहेगी छोड़ने की और लेने की, लेकिन वो 1 सेकंड में एक बार, तो उसकी स्पीड उसी हिसाब से हम मेंटेन करते हैं। राइट। जब हम इसको फास्ट करते हैं तो हम 1 सेकंड में 2 बार इसको करेंगे। इसको किस तरीके से करते हैं? पर 2 राउंड इन 1 सेकेंड। तो ये जब हम फास्ट करते हैं तो इसको बिगनिंग जो कंडीशन में हमें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही करना है। धीरे धीरे हमें इसको इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे जाना है। अब इसको करने के लिए इसमें और चीज़ें हैं जिसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों को बैठते समय हमारी बॉडी ना श्रिंक हो जाती है, हम पूरी तरीके एक्सपेंड नहीं कर पाते अपनी बॉडी को। लेकिन अगर मैं अपने हाथ ऊपर उठाऊं तो आप महसूस करोगे मेरा पोस्चर ना एक्सपेंड होने लगेगा। तो हमारे ऋषियों ने इसके ऊपर बहुत जो है ना अध्ययन किया और बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया और उसको ईजी वे में हम लोगों तक पहुंचाया है। तो अगर हम भस्त्रिका को सिंगल नॉस्ट्रिल के साथ करते हैं तो ये बहुत असरदायक है। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जनरली कई लोगों के नॉस्ट्रिल बंद रहते हैं, एक खुला होता है, तो उनको लगता है कि अब मैं ये कैसे करूं। तो जो बंद है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो खुला हुआ है उस नॉस्ट्रिल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों नॉस्ट्रिल खुले हुए हैं तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए और राइट नॉस्ट्रिल को सांस लेते हुए ऊपर उठाइए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। सेम रेशियो बिगिनर्स का 2 सेकंड में एक बार, इंटरमीडिएट का 1 सेकंड में एक बार, और एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे तो 1 सेकंड में 2 राउंड करने हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा काउंटिंग को।
अब मैं आपको बिगनिंग लेवल का एक बार करके बताता हूँ। ठीक है, इसी तरह दूसरे से। ये हमने किया बिगनर लेवल का। इसको आप शुरुआत में 10-10 बार कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 20-20 टाइम इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सिंगल नॉस्ट्रिल से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरमीडिएट लेवल पे, जो इससे ऊपर का लेवल है, हमने पर सेकंड 1 राउंड करना है। राइट, इसी तरह दूसरे से। राइट, ये आपने किया। ये जब हम फास्ट करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो बहुत फास्ट, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत फास्ट एक्सचेंज होता है, और ब्लड स्ट्रीम से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा ये क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर रिलीज़ होने लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको एडवांस लेवल पे कैसे करते हैं। जब हम एडवांस करते हैं तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन उसमें कुछ सावधानियाँ भी हैं, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। फास्ट करके बताता हूँ मैं हम इसको एडवांस लेवल पे कैसे करते हैं। राइट, इनहेल, राइट, इसी तरह दूसरे से। ये हमने किया सिंगल नॉस्ट्रिल से, तीनों लेवल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। लास्ट में हमने जो किया वो 1 सेकंड में लगभग हमारे 2 बार काउंटिंग हो रही थी। अब इसको हम दोनों हाथ के साथ, दोनों नॉस्ट्रिल के साथ भी करते हैं। दोनों नॉस्ट्रिल्स में भी सेम पोजीशन में हमने करना है। बिगिनिंग लेवल में 2 सेकंड में एक बार, इंटरमीडिएट में और एडवांस लेवल में इसको फास्ट, यानी कि 1 सेकंड में 2 बार। राइट, तो जब आप ये फील करोगे, तो अभी मैंने देखो इतना ही किया है, थोड़ा सा ही किया है, और मेरी बॉडी में पूरा एनर्जी फील हो रहा है, मुझे बॉडी में हीट फील हो रही है, मुझे वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, एनर्जी फील हो रही है, स्वेटिंग फील हो रही है। तो ये इतना पावरफुल प्राणायाम है जो हमारी एनर्जी लेवल को तुरंत इन्हांस कर देता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी बॉडी से जब टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो हमारी बॉडी तुरंत लाइट हो जाएगी, हम बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। बॉडी में सारा खेल टॉक्सिन्स का है। टॉक्सिन्स को जितना ज़्यादा हम बाहर निकाल सकते हैं, हम उतना ही ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं। तो अलग अलग क्रियाएं हैं टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की। ये ब्रीथ को क्लेंस, यानी कि हमारी ऑक्सीजन को, हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो गैसेस है, उसको रिलीज़ करने के लिए ये सबसे बेहतरीन प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे। ये तो रही आज टेक्निक उसको करने की। इसमें कुछ एडवांस और लेवल है, वो मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वो सारा यहाँ करूँगा तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। उसको हम कुंभक के साथ और बंद के साथ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। उसके और ज़्यादा एडवांस जो है ना फीचर्स हैं, उसके एडवांस जो है ना बेनिफिट्स हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये टेक्निक हमने अच्छे से समझा है इसको, आप इसको इजी तरीके से एक बार देख कर प्रॉपर तरीके से समझ के फिर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसमें सावधानियाँ क्या क्या हैं? सावधानियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों को ये पहले मैं आपको वेदर के हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्दियों में हम इसको 5-7 मिनट तक कर सकते हैं, 8 मिनट तक कर सकते हैं। जो बिगनर वाली पोजीशन में करते हैं वो इसको 10 मिनट भी कर सकते हैं रुक रुक के। लेकिन अगर हम जब फास्ट करते हैं तो 2, 4, 5 मिनट इनफ है, ठीक है, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के लिए। और गर्मियों में हमें इसको थोड़ा सा कम रखना है। लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग जो बिगिनिंग वाला लेवल है उसके हिसाब से करते हैं तो हम इसको आराम से 10 मिनट 15 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप उसको करेंगे उसी बिगिनिंग वाली पोजीशन में, फास्ट पोजीशन में, फास्ट वे में आपको ये नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है। तो जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, ठीक है, जिनको अस्थमा है, जिनको सीवियर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, हर्निया की प्रॉब्लम है, वैसे लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसको आप
इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल को आपको नहीं करना है। आप इसको जो बिगिनर लेवल है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर जो है ना ऑन रखें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। और इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।